और आज भी जब कैपिटल डिप्लॉय करते हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल इट इज? जितना भी सेविंग था आई पुट माय एंटायर सेविंग इन्वेस्टमेंट। वो जो 5 लाख का कैपिटल था इट एंडेड अप बिकमिंग 27-28 लाख। वो पीएनएल चेक हुआ है? हाँ, पीएनएल चेक हुआ है। जब तक मैं इवेसिव एक्शन लेता तब तक द लॉस वाज ऑलमोस्ट 28 lakhs। दिन के अंदर 3 ट्रेड लेते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन? जो 34 लाख था वो पूरा वाइप आउट हुआ या कुछ बचा था उसमें? तो 5 lakhs का विल बिकम 30 एंड ऑल माय लॉसेस विल बी कवर्ड। वो मेरा कैलकुलेशन था। प्रॉपर गैम्बल, प्रॉपर गैम्बल, यस। जब 4 लाख का जीरो हो गया आई वाज लाइक कंप्लीटली इन डिसअरे, क्योंकि जितने भी सेविंग्स थे सब खत्म। मेरे वाइफ के अलावा किसी को नहीं पता है। आज भी नहीं पता है? नहीं, दिस इज द व्हेन यू जब सबको पता चलेगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे जैसे ही कोई 50 मिनट कैंडल क्लोज होता है मैं उस डायरेक्शन में पुट कर देता था, बैठ जाता 5-10 मिनट के लिए। लाइक इन दिस केस एंट्री यहाँ पे हुई। सो यू गिवन टू मच मनी टू ज़रदा एज वेल। या क्योंकि मेरा वो नॉर्मल सीपी वाला नहीं। कितना एसटीटी दिया है? 30 लाख का एसटीटी है। ऑप्शन बाइंग में भी यू आर प्रॉफिटेबल, ऑप्शन सेलिंग में भी यू आर प्रॉफिटेबल। हाय हाय सर। हाउ आर यू? गुड सर। सो चरण तेज, कहाँ से हैं आप? मेरा बर्थ आंध्रा में हुआ है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के पास एक पोनूर नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पे बर्थ हुआ था। बट क्योंकि पापा बैंक में काम करते थे वी यूज्ड टू रोम अराउंड, लाइक हर 2-3 साल में एक बार ट्रांसफ़र होता। तो उसी चक्कर में पापा के साथ हम भी जाते थे। तो पापा जहाँ पे भी गए हम भी साथ साथ। तो वहीं से नांदेड़, मुंबई, मुंबई के बाद सूरत, सूरत के बाद फिर मेरा कॉलेज हो गया पुणे। देन पुणे से पास आउट हो गए, फिर सेलिंग चले गए। पापा के साथ तक तो मुंबई ही था। मुंबई के बाद वो चेन्नई आ गए तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया मुंबई के बाद। तो पुणे जब से कॉलेज ख़त्म हो गया तब से चेन्नई में। बट फिर उसके बाद सेलिंग के बाद फिर शिफ्ट किया था सेलिंग से श्योर जॉब। तो श्योर जॉब लगी तो मुंबई में लगी। अच्छा, फिर मुंबई से पुणे, फिर पुणे से लास्ट अभी फाइनल चेन्नई। तो महाराष्ट्र, गुजरात, फिर महाराष्ट्र एंड देन मुंबई, बीच बीच में महाराष्ट्र के अंदर ही फिर चेन्नई। नाउ अभी आप चेन्नई में हैं? चेन्नई में, यस। ओके, टेल मी अ बिट मोर। जब वो दिन कब थे जब स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ खास आइडिया था नहीं, बट आप आना चाहते थे? व्हाट वाज दैट मोमेंट? आई मीन फ्रैंकली थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पापा बैंक में काम करते थे, उनको ईसॉप्स मिला करते थे। ओके। तो ही स्टार्टेड ऑफ विथ वैश्य बैंक। बहुत पुराना, अगर आप याद कर सको तो वैश्य बैंक वाज बॉट ओवर बाय आईएनजी, दैट डच ग्रुप। तो जब डच ग्रुप ने खरीदा था वैश्य बैंक को, दे स्टार्टेड गिविंग ईसॉप्स टू इट्स एम्प्लॉइज। देन इन वैश्य गॉट टेकन ओवर बाय कोटक एंड अल्टीमेटली माय डैड डिड। अभी क्योंकि ईसॉप्स मिलते थे माय डैड को, सो हमारे घर पे वो हमेशा चलता था कि शेयर आया है, कितने में खरीदा है, कब निकालना है, कितने में बेचना है। तो उस हिसाब से वो फेमिलियरिटी थी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। एंड जैसे सेविंग करने लगे, पैसे आने लगे, आई ऑल्सो स्टार्टेड डेल्विंग इन स्टॉक्स। इज इट समथिंग लाइक जो घर से ओरिजिनेशन हुआ धीरे धीरे, या एक मोमेंट था जब सर्कल को देखा कुछ, या यूट्यूब सोशल मीडिया को देखा? नहीं, ओरिजिनेशन तो प्योरली घर से ही था। तो जब शुरू किया किस फॉर्मेट में शुरू किया सबसे पहले? वो तो प्रॉपर स्टॉक्स खरीद लिए, जब ऊपर जाते थे तो बेच दिए। तो मेरा टिपिकल होल्डिंग पीरियड लाइक 6 महीने से 2 साल तक रहता था। ओह ओके, सो यू आर नॉट ओवरनाइट रिच नहीं होना था आपको यार, क्या कर रहे हो यार? सर ये तो तभी जस्ट नौकरी लगी थी। एंड मतलब क्योंकि मैं सेलिंग में था तो ओवरनाइट रिच वाले स्कीम में मैं चाह के भी नहीं घुस सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं जब सेल करता था जहाज पे इंटरनेट नहीं होता था। तो एक बार आप पोर्ट आए, इंटरनेट मिला, आपने एक बार चेक कर लिया कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, और 2-3 दिन में निकल गए, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद ही आपको इंटरनेट मिलेगा। ओह वाओ! ओके, ये बताओ थोड़ा यार कि बिना आज के टाइम में बिना इंटरनेट के। के टाइम नहीं सर, व्हेन आई वाज सेलिंग इट वाज लाइक 2009-10। तब तो शिप पे इतना इंटरनेट नहीं रहता था। तो तब तो ट्रेडिंग ऐप भी नहीं थी। तब तो ये था एक्सिस, मेरा पहला ट्रेडिंग अकाउंट था एक्सिस सिक्योरिटीज में। तो वो पूरा ऑनलाइन ही हुआ करता था। अच्छा, वेब वेब कब मिला होगा या तो? वेब, यस। हाँ, वेब था 2005-4 में आ गया था वेब। शेर खान का भी आ गया था, एक्सिस का भी। हाँ ठीक है। तो अच्छा, दैट्स व्हाई, सो इंटरनेट वाज नॉट रियली अ नेसेसिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। वहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं थी तब। और 2009 यू आर टेलिंग इज। 2009 वी स्टार्टेड सेलिंग। अच्छा, और उस टाइम से ही स्टॉक मार्केट में हो? उस टाइम से अपने पैसे से थे, क्योंकि वो पहला नौकरी था जब पैसे आने लगे। एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय इनकम इन स्टॉक मार्केट। बट उससे पहले डैड के समर्थ रहे, बेसिकली प्योरली दो ईसॉप्स। अच्छा ठीक है। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट यू कि जब पहली सैलरी आनी शुरू हुई तो धीरे धीरे यू स्टार्टेड यस। बिल्डिंग पोर्टफोलियो। तो नहीं, क्योंकि 6 महीना 2 साल ही है, हाँ, बट इट्स मोर। पोर्टफोलियो नहीं था सर, इट वाज प्योरली स्विंग ट्रेड। हाँ, तो कुछ स्टडी वगैरह होती थी या बस लगा दिया? नहीं, एक्सिस का रिसर्च रिपोर्ट्स आते थे। तो रिसर्च रिपोर्ट्स में जो अच्छा लगता था कंपनी, जिसका मतलब फ्यूचर दिखता था कि है, ग्रोथ पाथ है, उसमें लगते थे वैसे। ओके ठीक है। तो चलिए, इस पूरे जर्नी जो कि 2009 में शुरू हुआ, तुमने बहुत देखा होगा यार कि
सोशल मीडिया आ रहा है, इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है, थिंग्स आर गेटिंग मोर डायनेमिक, ट्रेडिंग ऐप्स आ रहे हैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। मुझे शॉर्ट में थोड़ा-सा गिव मी अ क्रिस्प आइडिया कि किस तरीके से अगले 8-10 साल यू स्टार्टेड सीइंग द स्टॉक मार्केट? तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव क्या चेंज हुआ था? नहीं, फ्रैंकली इतना चेंज नहीं हुआ था। द पर्सपेक्टिव चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ दिस येस बैंक फियस्को। आई वाज़ इनटू येस बैंक। इनिशियली बहुत कम एक्सपोज़र था। अगर आपने येस बैंक का सागा बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो किया है, तो बीच में वो गिल साहब आए थे सीईओ बन के। ओके। तो एवरीबॉडी वाज़ अंडर द होप कि ये टर्न अराउंड करेगा, उसका इतना अच्छा पेडिग्री है, ये वो वगैरह-वगैरह। तो द स्टॉक दैट आई बॉट व्हेन आई एंटर्ड इनिशियली इनटू येस बैंक, इट वाज़ एट 380 लेवल्स। स्प्लिट विट हो के 380 लेवल्स पे एंटर किया मैंने। अच्छा। By the time Navneet Gill came, the stock dipped to 180 and then 240, 250 हो गया था दोबारा। Seeing that, I thought कि यार अब तो बात दौड़ पड़ेगा, ये बंदा टर्न कर लेगा, फंड रेस हो जाएगा, ये वो। तो जितना भी सेविंग था, I put my entire saving into yes bank. ओह! क्रैप! The complete saving, कैन आई आस्क कितना था? 34. वॉव! That was the biggest mistake. And वो सब वन गो नहीं था। I mean, 230 पे थोड़ा लिया, and then when it fell to 200 average, 160 average, 100 average, एंड देन डाउनवर्ड एवरेजिंग नॉर्मली थोड़ा कम क्वांटिटी में करते हैं मेरे केस में, क्योंकि मुझे एवरेज परचेस वैल्यू कम करना था, तो ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं। तो एट द एंड ऑफ इट जब सब बांडा फूट गया, मेरे पास आई हैड इन्वेस्टेड अबाउट 34 एंड मेरा एवरेज प्राइस था 82। अच्छा, एवरेज प्राइस 82 पे आ गए थे। ओके। तो मतलब कि 70-60 पे भी बाय किया होगा? यस, ओके। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये कब हुआ है? एग्ज़ैक्ट ईयर बताओ। दिस वाज इन 2019, कोविड से जस्ट पहले। उससे पहले यू आर सेन माइंड, बस पैसा सैलरी का आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा लगा दिया एंड उसी से ही 34 लाख बना है। 34 वाज कंप्लीट माय सैलरी सेविंग्स। आई मीन स्टॉक मार्केट में उससे पहले मेरा एक्सपोज़र मैक्सिमम वाज 1 एंड हाफ 2 लाख, 2 एंड हाफ, दैट्स इट। उससे आगे कभी गया ही नहीं। 2 लाख का शेयर खरीदा, उस पे 20-30% रिटर्न आता था 1 डेढ़ साल में। आई यूज्ड टू सेल इट ऑफ एंड देन वैसे ही साइकिल चलते रहता था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द येस बैंक पता नहीं क्या हो गया, आई इंक्रीज़ माय एक्सपोज़र लाइक एनीथिंग एंड ऑल ऑफ माय सेविंग्स। चलो येस बैंक को अपन एक मेटाफोर लेके चलते हैं, क्योंकि येस बैंक जैसे बहुत सारे आएँगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यू वुड पुट 34 लाख एवरी पेनी दैट यू हैव अर्न्ड? क्योंकि उसके पहले मैंने 1-2 शेयर के टर्न अराउंड देखे थे। एसीसी का टर्न अराउंड देखा था। एसीसी व्हेन आई बॉट वाज़ समवेयर क्लोज टू 600 एंड विथिन एन ईयर एंड हाफ इट वेंट टू 2200 व्हेन आई एग्जिटेड। वो एक टर्न अराउंड मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छे कंपनीज टर्न होते हैं इफ यू गिव देम टाइम। हाउ डू यू नो, कैसे पता कि वो अच्छी कंपनी थी? फंडामेंटल्स चेक किए थे? हाँ, येस बैंक के साथ तब तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। आई मीन इवन व्हेन नवनीत गिल टूक ओवर, ही सेड कि फंड रेज़ हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा एंड देयर बैलेंस शीट डिड नॉट डिटोरिएट दैट मच। उसके बाद धीरे-धीरे आते गए कि डीएचएफएल ने घपला किया, अनिल अंबानी ने घपला किया, वो सब हो गया एंड देन इट स्ट्रेट अवे वेंट बैक। हाँ, बट एटलीस्ट अपनी एक लर्निंग अपन ले सकते हैं इसमें कि एक्सपोज़र इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इन वन स्टेप, बिकॉज़ फंडामेंटल सबके ऑन पेपर अच्छे ही होते हैं। यू नेवर नो कि एक खबर आती है और अदानी का 19 लाख करोड़ का 7 लाख करोड़ रह जाता है। लेट्स मूव ऑन। तो दिस वाज़ 2019। यस, एट द एंड ऑफ दिस जब 34 घुस गए, तो मेरे दिमाग में और वो खुराफात कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ले लो इसके, अगर टर्न हो गया तो 34 तो यूँ बन जाएँगे। यहाँ पे दिमाग खराब हुआ है। ओके, ओके। हाँ। हाँ, तो 34 तो कैश में घुसे ही घुसे थे। देन जो बचा 4 लाख का सेविंग, दैट वाज़ वो बोनस जो मैं कंपनी में काम कर रहा था, उस साल का बोनस था वो। तो 4 लाख जैसे ही आया, आई टूक कॉल ऑप्शंस ऑफ येस बैंक एट 23 व्हेन द येस बैंक वाज़ ट्रेडिंग एट 23, आई टूक 5 लैक्स ऑफ एक्सपोज़र। फिर येस बैंक एंड जब मैंने कॉल ऑप्शन लिया था, इट वाज़ ट्रेडिंग एट ₹3। तो मेरा कैलकुलेशन था 23 से अगर ये 44-45 भी आ जाता है, व्हिच इज़ एट ₹20, ₹3 का ₹20 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स, तो 5 लैक्स का विल बिकम 30 एंड ऑल माय लॉसेस विल बी कवर्ड। वो मेरा कैलकुलेशन था। प्रॉपर गैम्बल्स, प्रॉपर। प्रॉपर गैम्बल, यस, नो रिसर्च नथिंग, प्रॉपर गैम्बल। एफएनओ का मेरा पहला ट्रेड वो है, येस बैंक का, एंड दैट टू ज़ीरो। जैसे ही एसबीआई का न्यूज़ आया कि ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आरबीआई ने बोला है कि एसबीआई का एक कंसोर्शियम बनाओ और उठाओ, तब तक ये पूरा घुस गया। वो अलग बात है कि अगर होल्ड करता तो शॉर्ट कवरिंग हो के फिर से 60-70 हो गया था, बट देन उतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे। बॉम्ब फोड़ दिए यार चरण आपने। सीरियसली। उसका उसका शॉर्ट टर्म लॉस तो अभी भी मेरा आईटीआर रिटर्न में है। सो मुझे ना थोड़ा योर उस एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉक मी थ्रू द मोमेंट जब वो हुआ 4 लाख वाला कॉल ऑप्शन। जब 4 लाख का ज़ीरो हो गया, आई मीन आई वाज़ लाइक कंप्लीटली इन डिसअरे, क्योंकि जितने भी सेविंग्स थे सब खत्म, लाइक हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन हो गया। अगर सैलरी आ रहा है तो ही ठीक है, नहीं तो गया। ऐसा वाला टाइप्स हो गया। ओके। काम पे फोकस लग रहा था, घर वालों पे बात हो रही थी, इन नॉर्मल लाइफ। ये मेरे वाइफ के अलावा किसी को नहीं पता है। आज भी नहीं पता है? नहीं।
दिस इज द व्हेन यू जब सबको पता चलेगा। इकट्ठे ही सबको बताएँगे, नहीं तो नहीं बताएँगे, बताएँगे तो सबको। आई एम अज्यूमिंग यू गॉट डिसेंट सपोर्ट तभी यू कुड हैव केप्ट योरसेल्फ सेफ। अगर वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो आज इधर नहीं होते, दैट इज फॉर श्योर। उसका जो मॉरल और मेंटल सपोर्ट था, आई मीन इंस्टेड ऑफ लूजिंग सो मच, शी अलाउड मी टू कंटिन्यू इन दिस, सीइंग कि अभी एफर्ट डाल रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है। लाइक शी इज द ओनली वन हु हैज नेवर डाउटेड मी। मतलब जब 1 डेढ़ साल पहले जब सबको लग रहा था कि ये मार्केट में घुस चुका है, तो एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग वही कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है, पैसा चला जाता है। तो इवन इन दैट मोमेंट आल्सो शी इज द ओनली वन हु सपोर्टेड, एंड दैट सपोर्ट इटसेल्फ इज द रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। पैसा जा चुका है जो कमाया था। हाउ वर यू गेटिंग सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग, मतलब कि आगे कंटिन्यू करना है मार्केट में अपना ट्रेड या रुक जाना है, पॉज़ लेना है? तो येस बैंक के फियास्को के बाद 2-3 मंथ्स देयर वाज नथिंग, क्योंकि एक तो पैसे भी नहीं थे एंड आई वाज नॉट इन द राइट माइंडसेट आल्सो कि आगे क्या करना है, क्या करना है। आई स्टार्टेड रीडिंग एक्सटेंसिवली आफ्टर दैट। लुक, वो एपिसोड हो गया, देन अगले 3-4 महीने जितने भी बुक्स मिले पढ़ डाले कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है, ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है, उसका मतलब क्या है और कैसे करना है। उसके बाद फिर आई अगेन स्टार्टेड विद अ स्मॉल कैपिटल 50-55,000 कि ट्राई आउट करते हैं। अगर 4 लाख घुस भी गए, मतलब अगर 4 लाख घुसे तो किसी ने तो किसी को कमाया है 4 लाख, मेरे गए हैं तो आई थॉट कि वो कौन कमा रहा है, एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन आई स्टार्टेड स्मॉल 50-55,000। जो एक गलती है सर, जो आज उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, इज डाउनवर्ड एवरेजिंग। कभी उसके बाद किया ही नहीं डाउनवर्ड एवरेजिंग, दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। डाउनवर्ड एवरेजिंग, ये अज़्यूम करना कि मेरे को सस्ते में मिल रहा है और कंपनी बड़ी अच्छी है, वापस आएगी, अभी उठा लो, ये एक टेक्निकल लर्निंग तो डेफिनेटली है एंड पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, तो चलो 50-55 हज़ार रुपए दोबारा 2-3 महीने बाद स्टार्टेड, ये क्या फॉर्मेट में डाला? स्विंग ही कर रहे थे अभी भी? नहीं, ऐसे नो। ओके, इनिशियल एक्सपेक्टेशन क्या थी एफएनओ से? एक्सपेक्टेशन ये था कि पहले वो 4 लाख जो गए थे वो आ जाए, रिकवरी, रिकवरी। ओके, रिकवरी चाहिए थी, 34 की नहीं चाहिए थी, 4 की चाहिए थी पहले। 4 की छाल थी। 34 का मुझे पता था वो बहुत टाइम लगेगा, इन केस आएगा भी तो। अच्छा, अभी कुछ पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत तो यू आर एटलीस्ट मेंटली अ डिफरेंट पर्सन ऑन अ टेक्निकल लेवल, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आई स्टार्टेड अगेन डैबलिंग इन ऑप्शंस, बाइंग ओनली, क्योंकि 50,000 में तो सेलिंग, उस टाइम पे तो सेलिंग तो दूर की बात है, आई वाज जस्ट स्टिंग टू ऑप्शंस, तो बाइंग ही करना था। कनेक्ट, सेलिंग तो बाद में आराम-आराम से पता चला कि ऐसा भी होता है। हाँ। इनिशियली विद दैट 50,000, जस्ट बिकॉज़ मार्केट वाज सो वोलेटाइल बैक देन, आप कोई भी डायरेक्शन में बैठ जाते थे, लग जाता था, क्योंकि कोविड के बाद रिकवरी, मार्केट बहुत वाइल्ड मूव करता था। तो 50,000 बिकेम 4.5 to 5 lakhs विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 मंथ्स। ओके, एंड उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आई स्टिल रिमेंबर, कोविड के बाद वाला बजट, जब एक दिन में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2.5-3% बाउंस किया था। तो कॉल ऑप्शन बाय किया होगा है? हाँ, फॉर्चुनेटली एट द स्टार्ट ऑफ द डे आई बॉट कॉल ऑप्शन एंड आई लेफ्ट इट, क्योंकि मीटिंग में जाना था और मैं देखा नहीं। मीटिंग के बाद जब आया मीटिंग के बाद जब आया तो 50 पूरा का पूरा लगाया था। उस टाइम पे भी कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, जितना है लगाओ। तो 50,000 लगाया था एंड इट ऑलमोस्ट वेंट अप 4 टाइम्स, तो बाय द एंड ऑफ द डे 2 लाख करीब हो गया था वो। तो जब देखा मीटिंग से वापस आके, तो थोड़ा-सा डिड यू लाइक ये क्या हो गया? सच में हो गया? वी आर लाइक एग्जैक्टली, पैर काँप रहे होंगे, ज़मीन पीछे खिसक गई होगी इन अ गुड वे। या आई मीन फिर वही हवा में फिर वो इमारतें बनाने लग गए। एक दिन में 2 लाख, महीने भर में तो हो जाएगा 30 लाख। ओके, यार 10 साल की जर्नी हम देख चुके हैं उससे पहले, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। ऑप्शन में आते ही दिमाग चेंज हो गया ना? एग्जैक्टली, क्योंकि इतना फटाफट आता है ना सर पैसा, तो जैसे ही आता है तो ग्रीड टिक इन करने लगता है। तो दी बट मेरे इसमें फ़ायदेमंद क्या हो गया कि आई डिड नॉट डाउनग्रेड सो मच, लाइक 50 का 2 हो गया, 2 का 5 हो गया, उसी 5 में ऊपर नीचे मैंने 6-7 महीने बिता दिए। नहीं बट कोई सेटअप था अपना? प्योर स्कैल्प करता था। द ओनली ट्रेड दैट आई हेल्ड फॉर लॉन्ग वाज दैट बजट डे, एंड दैट आल्सो बिकॉज़ ऑफ वर्क कमिटमेंट्स, कि मेरे मतलब इंटेंशन नहीं था कि सुबह खरीदो और छोड़ दो। अभी 5, 7, 8 लाख कमाया, अभी सपने बनाए नए, या अभी था कि यार मेरे को होल्ड आ गया है चीज़ों का, नाउ आई शुड गेट अ बिट मोर सीरियस? सपने तो बने ही थे, बट देन वेयर आई वाज विथहेल्ड वाज, मैंने देखा कि पहले 1-2 महीने में बन गए थे, मतलब 2-3 महीने में बन गए थे 5,50,000 से, बट देन इट वाज नॉट ग्रोइंग लाइक हाउ आई एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा था ग्रेजुअली ग्रो होता रहेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दैट ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग 5 का 10-12 तो हो ही जाएगा। बट वो नहीं हुआ। एक बार 5 पे आ गए, इट स्टैग्नेटेड, लाइक 50,000 नीचे, 50,000 ऊपर एट द एंड ऑफ, क्यों? क्योंकि वो मेंटालिटी नहीं थी, एंड मैं पूरा का पूरा कैपिटल के साथ डैबल करता था। 50,000 जब था तब स्विंग्स
प्रॉफिट एंड लॉस के छोटे-छोटे थे 3,000 4,000 वैसे। बट जब 5 लाख के कैपिटल से मैं ऑप्शन बाइंग करना शुरू किया तो डेली स्विंग्स बहुत ऊपर-नीचे होते थे प्रॉफिट वाइज़। लाइक एक दिन 20,000 आया, दूसरे दिन 30,000 गया, फिर 20,000 आया, फिर 30,000 गया। आई रियलाइज़्ड कि मनी मैनेजमेंट करने से ही हम लोग ठीक होंगे। देन दिस एंटायर प्रोसेस टूक अबाउट 4-5 मंथ्स। इसमें ऐसा नहीं है चरण के जब मार्केट कोविड के बाद एक बार गिरी, फिर वापस इट स्टार्टेड गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और फिर एक वहाँ पे भी स्टैग्नेंसी आया था। तो इज़ इट कनेक्टेड या ये डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स थे? नहीं, वही कनेक्टेड। वो जो स्टैग्नेंट आया था जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई के पास 12,000 साढ़े 12,000 के पास 3-4 महीने गुज़ार चुका था मार्केट। उसी स्टैग्नेंसी में मेरा भी ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे, स्कैल्प करके भी छोटा-छोटा आ रहा था, जा रहा था। कोई एक ट्रेंड पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम की बात है ये। मार्केट में मूवमेंट ही नहीं थी उस टाइम पे तो। ऑप्शन सेलर शायद पैसा कमा रहे थे, ऑप्शन बायर तो नहीं कमा रहे थे। बायर तो नहीं कमा पा रहे थे। ओके, बट देन क्या अभी दिस इज़ लाइक अ फुल नॉट अ फुल स्टॉप, लाइक अ पॉज़ आ गया थोड़ा-सा। यस। तो क्या किया? रुके, खुद भी रुके? नहीं, रुका तो नहीं। आई वाज़ ट्रेडिंग कॉन्स्टेंटली। मतलब दिन का 1 या डे 2 ट्रेड तो होता ही था, बट उस टाइम तक ये समझ गया था कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। भले पैसे आए नहीं हैं, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना। तो दैट वाज़ द ओनली सेविंग ग्रेस। और 3-4 महीने में मेरा मेजर ड्रॉडाउन नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़ा लॉस नहीं लेता था। भले बड़े प्रॉफिट्स नहीं आते थे, बट लॉसेस वर ऑल वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक 1-2% से ज़्यादा नहीं पोर्टफोलियो के। जो स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल मतलब 5 लाख का अगर मेरा कैपिटल था तो 10,000 से ज़्यादा कभी नहीं लॉस। ओके। ये जॉब करते हुए चल रहा है टाइम नहीं? जॉब करते हुए चल रहा है। तो हाउ वर यू एबल टू मैनेज बोथ ऑफ देम टुगेदर? वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था कोविड के बाद। नाइस, नाइस। अच्छा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो पूरा मेरा पुराना मैनेजर देख लेगा, वो भी कॉक करेगा, यही करता था तू घर पे। नहीं, 1 मिनट, यू वर इन सेलिंग में थे ना यार? नहीं, मैंने आपको बोला था ना ये 2000 मेरा जब शादी हुआ इन 2015, आफ्टर दैट इन 2016 आई लेफ्ट सेलिंग। अच्छा, तो फिर क्या काम काम 2016 के बाद काम क्या होता था? 2016 में आई यूज्ड टू वर्क विद दिस स्वीडिश एमएनसी इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन। अच्छा, प्रोफाइल ही चेंज कर लिया? हाँ, ओके। बेसिकली हम लोग जो इक्विपमेंट पे जहाज़ पे काम करते थे, द सेम इक्विपमेंट आई वाज़ नाउ सेलिंग। अच्छा, अच्छा। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम में वर यू डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग या यू आर जस्ट? पूरा लॉकडाउन, मतलब सिर्फ कोल्ड कॉल्स करना होता था क्लाइंट्स को कि कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, कुछ भेजना है क्या। उनके भी फैक्ट्री सब बंद है, हम लोग भी कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। राखी भी पक्का ट्रेड कर रहा होगा। तो वही मतलब वो 1 साल तो कहीं कुछ नहीं था मूवमेंट, घर पे ही पूरा बंद थे। एंड उस टाइम तो पुणे में था, तो पुणे में तो और भी नहीं। पुणे बॉम्बे वाज़ लाइक वेरी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन यस, और काफ़ी यस। टाइम तक था। 2015 से 2019 आई वाज़ इन मुंबई ओनली। ओके। जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ है, आई वाज़ नॉट देयर कोविड के समय, बट आई नो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुंबई में ही हुआ था। अ यस। बिट ऑफ पुणे ऑफ कोर्स एज़ वेल। तो सैलरी आ रही थी और अपनी ट्रेडिंग चल रही थी, मोर और लेस। और इस टाइम पे क्या अपन ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की? सेटअप बनाया कुछ टेक्निकली, कुछ कोई गैप्स होते हैं? नहीं, बीच में सेटअप ट्राई किया। आई ट्राइड आरएसआई, एमएसीडी। लाइक डेली टाइम फ्रेम पे आई वांटेड टू ट्रेक ऑप्शंस इनटू स्विंग। लाइक बाई कर लिया, लंबे समय तक जाना था, 2-3 दिन होल्ड करो एंड सेल करो। बट देन आई रियलाइज्ड कभी भी उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। दैट आल्सो आई स्टार्टेड वेरी स्लो। लाइक सिर्फ पहले आरएसआई से ट्राई किया मैंने कि एकदम जब नीचे आ जाता है तो खरीद लो और ऊपर जाता है तो बेच दो। हाँ। हाँ, 2-3 दिन में देखा तो डीके ही खा जाता था पूरा। जितना हम लोग वेट करके एंग्जायटी बढ़ा के देखते थे, एट द एंड ऑफ 3rd डे और 4th डे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलता नहीं था। तो दैट वाज़ वन। फिर एमएससीडी भी ट्राई किया, एमएससीडी से भी कभी नहीं हुआ। डीके ही पूरा खा जाता था बाइंग में। देन दैट इज़ वेयर आई रियलाइज़्ड कि अगर बाइंग करना है तो स्कैल्प ही करना है। सस्टेनेबल ट्रेंड आपने पकड़ लिया और आप डायरेक्शन में बैठ गए। तो तब के बाद 1 डेढ़ साल तक तो मैं सिर्फ स्कैल्प ही करता था, दैट टू ओनली इन बाइंग। बट स्कैल्पिंग में भी एग्ज़ैक्टली क्या? स्कैल्पिंग में अगर आपका डे हाई पे मार्केट जब चालू हो गया, लाइक डे हाई डे लो स्ट्रैटेजी यूज़ करता था मैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ फर्स्ट 5 मिनट्स अगर कैंडल बड़ा बनता है, व्हिचएवर वे इट ब्रेक्स, ईदर हाई और लो, दैट आई यूज्ड टू ट्रेड। देन एनगल्फिंग अगर कैंडल बनता है, तो एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर वाला या नीचे वाला आई यूज्ड टू ट्रेड। सो जो भी जाने-माने वार्सिटी में वेल डिफाइंड टेक्निकल पैटर्न्स है, 2-3 कैंडल पैटर्न्स, आई यूज्ड टू फॉलो देम ओनली फॉर कैंडल। बट वार्सिटी इज़ बहुत थ्योरेटिकल है। यस, प्रैक्टिकल लेवल पे तो आर्मरी खुद की ही बिल्ड करनी पड़ेगी। इट इट यस, इट स्टॉप्स एट सम प्लेस। यस। तो वो कैसे बिल्ड किया है? या उन्होंने बोल दिया एंगल्फिंग पैटर्न में ये देखो तो वो देखना शुरू कर दिया? उन्होंने बोला कि बिग बार कुछ कैंडल बनेगा? नहीं, दैट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, बट अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, जैसे कभी-कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपको पता है, फिर भी बुलिश एंगल्फिंग बना है, आप बुलिश एंगल्फिंग चेज़ करने लग गए। वैसे मिस्टेक्स मैंने कर के सीखे हैं कि ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड के साथ
ये टेक्निकल इंडिकेटर्स और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसको बिठाओ, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, वो सब तो एक्सपीरियंस लेके ही है, दैट एंड ऑल इज नॉट थियोरेटिकल। अच्छा, अच्छा। तो ये स्कैल्पिंग कितने टाइम तक चला? स्कैल्पिंग चला 2021 से 2022 के मिड तक, 1 डेढ़ साल। क्या एक छोटा-सा रन, हालाँकि यू हैव लेफ्ट इट, बट क्या एक छोटा-सा रन दे सकते हो ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल? एग्ज़ैक्टली क्या देखते थे? जैसे एंगल्फिंग पैटर्न में ये बना, वो बना, स्टफ चार्ट के ऊपर चाहिए? चार्ट के ऊपर, हाँ। मेरा उस टाइम पे कैसा रहता था कि आप पहले ट्रेंड पता करो बाय सीइंग इन डेली टाइम फ्रेम। ये आपने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया, कैसा ट्रेंड है। अभी ये दिख रहा है कि नेगेटिव ही है ट्रेंड काफ़ी टाइम से, तो मैं वही असम्पशन लेके चलता हूँ कि ट्रेंड नेगेटिव ही रहने वाला है। ओके। देन आई कम डाउन टू 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स में जैसे आज के जैसे ही शुरू होता है, दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल, हाई बन गया, लो बन गया, ये वाले कैंडल का हाई या लो। तो अभी क्योंकि डाउन ट्रेंड है, मुझे सिर्फ बेरिश ट्रेड्स ही देखने हैं। एंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे जैसे ही कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होता है, मैं उस डायरेक्शन में पुट खरीद देता था, बैठ जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए। लाइक इन दिस केस एंट्री यहाँ पे हुई, ये वाला जब कैंडल नीचे क्लोज हो गया, एंट्री यहाँ पे हो गई एंड देन तुरंत टर्न हो गए, तो ये स्टॉप लॉस ले गए। अच्छा, बट ये 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट्स वॉज फॉर एंट्री, लेकिन मेरा 15 मिनट्स वॉज फॉर ये पहला वाला 15 मिनट कैंडल का हाई लो में देखता था, जिस तरफ ब्रेक होता था यू एंटर, बट द एंट्री एक्चुअली टेक्स प्लेस इन 5 5 मिनट्स, मिनट। ये वाला। तो दिस इज द थिंग। तो थर्ड कैंडल का लो ये है, तो जब भी ये कैंडल के नीचे अगर कुछ बंद होता है तो आई यूज टू स्कैल्प, लाइक यहाँ पे मैंने पुट एंट्री मारी, यहाँ तक देखा एंड देन जैसे रिवर्स हो जाता है स्टॉप लॉस, ये अगेन ट्राई यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ यही वाले कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक किया। तो एंट्री के लिए यू लुक एट 15 मिनट का कैंडल, हाँ, मैं लेवल के लिए 15 मिनट का कैंडल, एंट्री 5 मिनट। एंट्री 5 मिनट के लिए। क्योंकि अगर आप 15 मिनट अभी जैसे ही एंटर यहाँ पे किया, अभी मेरा स्टॉप लॉस यूजुअली कैंडल का हाई होता है, ओके, हाँ। तो 15 मिनट के अगर आप कैंडल में देखते हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट में कैंडल्स काफ़ी बड़े-बड़े बन जाते हैं। तो इसलिए एंट्री 5 मिनट एंड देन स्टॉप लॉस यहाँ पे। और अगर ये वाले जो कैंडल का डिफरेंस है, ऊपर 2386 एंड नीचे 2366, तो करीब-करीब 20 पॉइंट का कैंडल है। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, यूजुअली स्टे टिल 40-45 पॉइंट्स। ओके। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। 15 और 5 का ही लॉजिक क्यों है? सर वहाँ पे मेरा कंफर्ट ज़्यादा हो गया था। आई हैव ट्राइड मल्टीपल कॉम्बिनेशन बट दिस इज़ द वन वेयर आई फील वेरी कंफर्टेबल। इसमें पैसा बना? इसमें पैसा बना, यस। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो गया, तो पैसा ग्रेजुअली बनने लगा, भले साइडवेज मार्केट हो या भले ट्रेंडिंग मार्केट हो। मंथली कितना परसेंट पे बैठे थे? मंथली? जब मैं बाइंग करता था, मंथली ऑलमोस्ट 10-12% बन जाता था। ओके। एंड ईयरली नेट कितना बना होगा स्कैल्पिंग के इस बेसिक सेटअप ही कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें अभी अल्टीमेटली जब यहाँ से मैंने सेलिंग में शिफ्ट किया, वो जो 5 लाख का कैपिटल था, इट एंडेड अप बिकमिंग ऑलमोस्ट 27-28 लाख। वो पीएनएल चेक हुआ है? हाँ, पीएनएल चेक हुआ है, आप पे उन्होंने चेक किया। ओके। विल गेट टू दैट। ईयरली इसका 2021 से 22 यू आर डूइंग स्कैल्पिंग ना, तो या, इसमें या। ईयरली कितना नेट था परसेंटेज? हाँ सर, 5 का अगर 24 होता है तो अबाउट 450%। वाओ, ओके। सो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाज बेस्ड ऑन द डिस्कशन वी क्विकली हैड अभी। फिर क्या? स्कैल्पिंग छोड़ा क्यों जब ये पैसे बना के दे रही थी? कैपिटल सर, एक बार वापस 25-26 लाख के आसपास पहुंच गया है, तो पूरा का पूरा डिप्लॉय नहीं कर सकता था स्कैल्पिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितना ही डिप्लॉय कर लोगे। 25-26 में आई वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, मतलब पीएनएल इतना वाइल्ड स्विंग्स होते थे, एक दिन में 1 लाख उड़ गया, 2 लाख उड़ गया। 25 लाख का लाइक 2% इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 50,000-60,000। तो वो वाले स्विंग्स देखने की मुझे आदत नहीं थी एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल। स्कैल्पिंग में विनिंग रेशियो भी बहुत कम होता है। द ओनली थिंग दैट सेव्स यू इज द रिस्क रिवॉर्ड। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड में हो तब तक वो आप बचे रहोगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, बट देन अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 6-7 तो गलती होते हैं। हाँ, बट रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते थे? मैं पूछने वाला था फ्रॉम दैट एंगल। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन ये मैंने यूट्यूब से देख के सीखा है। अगर मार्केट 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करता है, उस टाइम पे मेरे रिस्क रिवॉर्ड्स में इंटेंशनली ज़्यादा रखता था, ओके। लाइक 1:6, 1:7। और मार्केट बहुत वोलेटाइल है, काफ़ी दिन से ट्रेंडी हो चुका है। स्कैल्पिंग में 1:6?
हाँ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर गया, वेल डिफाइंड लेवल्स है और वो ब्रेक कर रहा है विद वॉल्यूम कैंडल्स। ओके। तो उस चीज़ में मैं बैठ जाता था, लाइक 1 डेढ़ घंटा होल्ड कर लिया, ब्रेकआउट दिया तो फटाफट ऑप्शन प्राइस भाग जाता था एंड देन आई यूज्ड टू एंड अप मेकिंग 1:6, 1:7 तो 10 में से अगर 2 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गए, तो पूरा कवर कर लेता है। दैट वाज़ द ओनली आइडिया एंड देन आई वाज़ लिमिटिंग माय लॉसेस। ये चोट खाई है उसके बाद हुआ है या यू आर वेरी श्योर शुरू से ही? नहीं सर, चोट का ही है उसके बाद ही हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चोट, वो वाली चोट तो चलो अलग थी। नहीं, येस बैंक वाली नहीं, ऑप्शन में भी चोट, बिकॉज़ ड्रॉडाउन्स हुए हैं ऑप्शन में भी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। या तो 55,000 जो इनिशियल कैपिटल चालू किया था, इट केम टू 5 के बाद आई वाज स्टक इन दैट रेंज ओनली 4 टू 5 वाले फॉर 3 टू 4 मंथ्स एंड जब ब्रेकआउट हुआ 5 बिकेम 8 9 इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट दिया था एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली ट्रेंडिंग। बट 9 के बाद आई अगेन केम डाउन टू 4 एंड हाफ। ओके। दिस इज बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, पूरा का 9 में डिप्लॉय कर देता था एंड लगातार 2-3 ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाते थे, देन दैट्स इट। सो एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही है आगे चल के, बट इट्स मोर अबाउट द प्रोबेबिलिटी वेयर इन यस, द रिस्क रिवॉर्ड इज डिफाइंड, यस। उतना ही निकलना है। अच्छा, ऐसी कोई गलती की कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया? इनिशियली यस। अच्छा। वो जो 5 से 9 जब हो गया तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया कि हम लोग जो भी करेंगे राइट हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं। तभी मैं स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था एंड उस टाइम तक 1-2 बार ऐसा भी हो गया था कि मैं पहले जब चालू किया आई वाज डिफाइनिंग स्टॉप लॉस इन सिस्टम, लाइक आपने सिस्टम में ऑर्डर डाला, तुरंत स्टॉप लॉस ऑर्डर आ जाता था कि वहाँ पे आया तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया। बट देन क्योंकि 2-3 इंस्टेंसेस, काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भाग जाता है। तो आई स्टॉप्ड पुटिंग स्टॉप लॉसेस, थिंकिंग कि बैठे हमारे स्टॉप लॉस उठाने के लिए और फिर भगा देते। तो उस चक्कर में भी ड्रॉडाउन हुआ काफ़ी बार। कि मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए बैठे हैं, मेरा ब्रोकर ये कर देता है, फिर मेरे को ही बाद में लॉस होता है। अच्छा, तो ठीक है, फिर देन आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों रिस्क रिवॉर्ड की तरफ गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, नहीं था। जाना ही पड़ना था। सर बाइंग में जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड पे कंट्रोल पकड़ नहीं आता है ना, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि बाइंग में विनिंग रेशियो ही इतना कम है और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड में फोकस नहीं रखते हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ओके। ये 1:6 शुरू से ही था या ये भी ग्रेजुअली चेंज हुआ है? नहीं, नहीं सर, ग्रेजुअली चेंज है। शुरू में मैंने आपको जैसे दिखाया था, इट वाज़ 1:2, 1:3, दैट्स इट मैक्स। बट जब मैंने देखा है कि डेली पैटर्न्स में अगर आपको शॉर्ट ट्रेड्स दिखते हैं, मतलब ये तो अगेन विद एक्सपीरियंस ही पता चला, पहले तो ये सब नहीं आता था। कंसोलिडेशन क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, वो सब करके-करके जब पता चला तो एक मोमेंट पे आपको पता चल जाता है कि आज या कल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उस दिन पे बैठ जाओ अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो। 1:8, 1:9 भी ट्राई किया? नहीं सर, उतना पेशेंस था ही नहीं उस टाइम पे। अच्छा, 1:6 तक गए। इटसेल्फ वाज़ लाइक हवा में होते थे कि आ गया भाई, बहुत आ गया, बहुत आ गया। कि इसमें ये ट्राई क्यों नहीं किया कि मैं कुछ परसेंटेज ऑफ माय कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ? सर फिर देन अगेन मुझे अल्टीमेटली गोल ये था कि मुझे नौकरी छोड़नी है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। तो फ्रैंकली वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जॉब वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो छोड़ना था एंड वो सैलरी को अगर मुझे रेप्लिकेट करना है ट्रेडिंग इनकम से, मतलब रिप्लेस करना है ट्रेडिंग इनकम से, तो 9 लाख के आपका ट्रेडिंग वैल्यू पे यू हैड टू अर्न 210% कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर। ओके। तो इनिशियली जब मैं करने गया तभी वो ड्रॉ डाउन हो गया, 9 से 9 लाख से वापस 4 साढ़े 4 एंड उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर, रिटर्न के पीछे भाग-भाग के। ओह माय गॉड! ओके। ये बहुत कैलकुलेटेड मूव हो गया एक तरह से हाँ, कि 18-20 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। यस, वो 9 लाख कैपिटल में पॉसिबल ही नहीं है इन थ्रू स्कैल्पिंग। यस। सर ये तो अभी हाइंडसाइट में पता चल रहा है कि पॉसिबल नहीं है, उस टाइम तो नहीं इतना तो नॉलेज नहीं था। उस टाइम पे 9 से पीछे भी तो गए थे। हाँ, 9 पे आके वापस पीछे भी तो गए थे। ओके। यस, फिर वापस आए, वापस स्कैल्पिंग से ही आए या नहीं? स्कैल्पिंग से ही है। तो 9 लाख वाज़ योर सॉर्ट ऑफ पिवट पॉइंट। वहाँ से यू डिसाइडेड कि मैं अब ये नहीं करूँगा। पैसा बना लिया इसने, बट इसके ज़्यादा मुझे स्कैल्पिंग नहीं दे सकती, जहाँ पे मुझे पहुँचना है। यस। ओके। तो फिर कौन-सी गली पकड़ी? फिर मैंने सेलिंग किया, क्योंकि पूरा का पूरा 9 लाख डिप्लॉय कर सकता था एंड उस टाइम पे मार्जिन भी इतने टफ नहीं थे, आई मीन मार्जिन वाले रिक्वायरमेंट भी इतने ऊपर नहीं थे। तो बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करता था 9 लाख के कैपिटल से आप करीब-करीब 2000 1800 से 2000 क्वांटिटी आप बेच सकते थे विथ प्रॉपर मार्जिन, मतलब प्रॉपर हेज।
तो ज़ीरोधा में बास्केट क्रिएट कर लेता था कि ये भी करो वो भी करो एक साथ, और दोनों एग्जीक्यूट करता था। लाइक अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं पुट सेल करता था जस्ट एट द मनी और स्लाइटली इन द मनी, और उसके लिए मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हेज भी बेचता था, थोड़ा आउट ऑफ द मनी वाला खरीद लेता था। तो मेरा सेलिंग में स्टार्ट हुआ वैसा, और आज भी वही है मेरे पास, अभी मैं वही करता हूँ आज भी। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। तो जब बाइंग करता था मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और फिर भी ऑप्शन का प्राइस नहीं जाता है ऊपर। हाँ। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आराम-आराम से जा रहा है, सी नहीं बढ़ रहा है, पी गिर रहा है। तो दिस ऑब्जर्वेशन लेड मी टू थिंक कि अब क्यों सी खरीद रहे हैं, पी बेचते। दैट इज़ वन, एंड द सेकंड थिंग इज़ बाइंग में प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम जितना जल्दी रिवर्स होता है आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाने से, सेलिंग में इतना जल्दी रिवर्स नहीं होता है। करेक्ट। तो दैट इज़ द सेकंड एडवांटेज। एंड द थर्ड एडवांटेज वाज़, समझ लीजिए आपने ऐसे किसी दिन ट्रेडिंग करने की कोशिश की जहाँ पे साइडवेज है, मतलब आपको नहीं पता है, आपने अज्यूम किया कि मार्केट ट्रेंड होने वाला है बट साइडवेज है। तो अगर मैंने एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व की, मैंने अगर समझ लीजिए उस दिन ये अज्यूम किया कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड होने वाला है, तो मैं पीई बेचा उस दिन, पीई बेचा, उसको हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी पीई खरीद लिया। तो ये जो हेज वाला ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट है, दैट टेल्स अ लॉट कि अगर वो धीरे-धीरे डीके हो रहा है, तो आज साइडवेज है, और वो फटाक से डीके हो रहा है, तो आपके डायरेक्शन में आने वाला है, आप पकड़ के बैठो। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंटली चेंज माय ट्रेडिंग। फर्स्ट इज़ ये हेज वाले प्राइस से पता करना कि साइडवेज होने वाला है या ऊपर-नीचे ट्रेंड करने वाला है, दैट इज़ वन। द सेकंड थिंग इज़ मार्केट ये पीई या सीई डीके होते रहता है, दैट इज़ सेकंड। एंड तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया था। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस से ट्रेंड चेंज हो गया, एंड देन आई सॉ कि उसके बाद माय विन एक्यूरेसी जो 20-30% हुआ करती थी ना ऑप्शन बाइंग, वेंट अप टिल 67-68%, जो भी आज भी वैसा ही है। ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली 67% तो टेक्निकली स्पीकिंग हो ही जाता है, पॉजिटिव ही होता है। बट वो जो आप जो 67% ऑप्शन सेलिंग बोल रहे हो सर, वो दोनों साइड का सेल करके है, लाइक सीपी सेल करके लोग बनाते हैं। अच्छा, इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:6 तो पॉसिबल ही नहीं। नहीं। अभी इसमें एक और वो भी फ़ायदा है कि क्योंकि आपने ऑप्शन बेचा है, आपका टारगेट तो सेट है, कितना हो जाएगा वो? आपने अगर 150 का बेचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 ही होगा वो। तो वहाँ पे भी डिफाइंड था। बट ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लिए ये था कि आई स्टार्टेड होल्डिंग माय विनर्स, क्योंकि एक बार आपके प्राइस से चला गया, आपको पता है कि ये या तो वहीं पे रहेगा या तो धीरे-धीरे डीके हो जाएगा। दैट वाज़ द बिगेस्ट चीज़ मेरा ऑप्शन सेलिंग में आने का, एंड फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स केप्ट ऑन गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग अप। बीच-बीच में ड्रॉडाउन्स आते हैं बट माइनर ड्रॉडाउन्स। अभी क्योंकि मेरा हर ट्रेड में हेज होता है तो ड्रॉडाउन लिमिटेड होता है, एंड क्योंकि मेरा ऑलरेडी 67-66% विनिंग प्रोबेबिलिटी हो गया था, तो प्रॉफिट धीरे-धीरे एक्यूमुलेट होता गया। इस तरह की ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में रिलेटिवली इट्स मच ईज़ियर फॉर यू टू यूज़ दैट कैपिटल। 9 लाख या जो भी है। ओके, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ मनी? तो 9 लाख से वेयर आर वी सिटिंग एट राइट नाउ? तो अगर आप जो पेआउट्स मैंने निकाले अकाउंट से, वो भी अगर आप उसी में रखते हैं, तो एज़ ऑफ टुडे इट विल बी ऑलमोस्ट 6.5 करोर्स। तो दिस इज़ इक्विटी अकाउंट वैल्यू। अगर मैं पूरा छोड़ देता हूँ, ये अगर आप देखोगे तो स्टार्टेड ऑफ विथ व्हाट 45 lakhs अकाउंट वैल्यू, ओके। एंड टुडे इट इज़ 4.33 विथ ऑल ऑफ दिस। ये आप जो देख रहे हो ये पेआउट्स है, जो बड़े-बड़े डिप्स है, दीज़ आर ऑल पेआउट्स। ओके, ओके। ये जो पीएनएल वेरीफाई हुआ है, उसमें जो ये डिप है, उसका वैल्यू जो लिखा होता है ऑब्लिगेशन और दूसरा क्रेडिट पे आउट, पीएनएल में तो नहीं आता है ना सर, नहीं उसमें आता है ना आपके, इसमें लेजर में आता है। स्टेटमेंट में आता है। हाँ, तो वही। ये जैसे पीएनएल है, इस पे तो नहीं आता है वो सब। नहीं, इस पे नहीं। जब हम मेरे ख्याल से लेजर में आता है कहीं पे, यस, रिजेक्ट आता है। उसमें लिखा रहता है ऑब्वियसली। यस। ओके, सो यू गिवन टू मच मनी टू ज़रदा एज़ वेल। या क्योंकि मेरा वो नॉर्मल सीपी वाला नहीं है ना सर, मेरा वो स्कैल्प वाला ही है। इसमें तो पोजीशन साइजिंग बहुत करनी पड़ती है, तो ट्रेड्स बहुत सारे लेने पड़ते होंगे। यस। ओके, गिव मी अ डेज रूटीन, और किस तरह से यू मैनेज योर पोजीशंस, कितने ट्रेड डालते हो, स्टफ लाइक दैट, वॉक मी थ्रू अ डे ऑफ ट्रेड। ओके सर, मेरा 2-3 अभी भी सेट रूल्स है जो मैं कभी ब्रेक नहीं करता। डे के 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड्स दैट आई टेक इज़ 3, ओके। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी भी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मेरे 3 ट्रेड्स है, अगर 2 गलत भी होते हैं, 1 सही भी हो जाएगा, तो दोनों का वो खा जाएगा। दैट इज़ व्हाई आई टेक ईदर 1:3 और 1:4। ऑप्शन सेलिंग में
डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी खैर कि 1:4 दे भी पाएगी या नहीं पाएगी। यस। ओके, ओके। 3 ट्रेड के ऊपर नहीं लेते हो? नहीं। ओके। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए और ब्रोकरेज से पैसे कम कटवाने के लिए। आई एम अज्यूमिंग यस, दिस, या। यस। सो ये जो आप देख रहे हो इतना वो उसमें एसटीटी है, हमारा एफएम इतनी अच्छी है तो एसटीटी हर साल बढ़ ही जाते हैं। कितना एसटीटी दिया है? 30 लाख का एसटीटी है। वाओ! ओके, 30 लाख का एसटीटी। सरकार भी कमा रही है, ब्रोकर भी कमा रहा है। इट्स अ गुड थिंग इस केस में ट्रेडर भी कमा रहा है। 92% में नहीं है, इज़ पार्ट ऑफ द 8%। ऑप्शन बाइंग में भी यू आर प्रॉफिटेबल, ऑप्शन सेलिंग में भी यू आर प्रॉफिटेबल। कभी-कभी मन करता है बीच-बीच में ऑप्शन बाइंग करने का थोड़ा बहुत, कहाँ करेगा? वो तो जो पॉश एरिया में रहता है वो कहाँ जाएगा छोटी-मोटी गलियों में। अब ऐसा वैसा नहीं था, आई मीन जब एक बार आपकी आदत लग जाती है ना कि आप 60% ट्रेड्स विनिंग साइड में हो, अगेन आप बाइंग में जाते हो एंड देन वो इवेंचुअली रिवर्स हो जाता है तो पूरा साइकी बदल जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है। द वे जिस तरह से अपन मार्केट को देखते हैं, वो नज़रिया बदल जाता है। यस, द सेम थिंग हैपेंड इन अक्टूबर जब हमारे सेबी ने बैंक निफ्टी का ऑप्शंस बंद कर दिए। टिल अक्टूबर आई वाज ओनली डूइंग बैंक निफ्टी और इतना अच्छा चल रहा था, इतना स्मूथ चल रहा था, हार्डली मेरा 1 महीना कभी होता था कि नेगेटिव में हुआ हो। नहीं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे ही मैं निफ्टी में आया अक्टूबर लॉस, अभी ये महीना भले आगे गया हो अब वापस में पीछे आ गए, क्योंकि निफ्टी का प्राइस एक्शन एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेबी की जो 5-6 रेगुलेशंस आई थी, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग बोथ, उस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे हुआ? सर एक तो आरओए तो आधा हो गया बिकॉज़ ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। पहले मैं 20-25 हज़ार, अगर निफ्टी टर्म्स में बात करो तो 20-25 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड करता था, अभी मार्जिन हो गया। मेरा कैपिटल फुलेस्ट डिप्लॉय करके भी मैं 18 साल ही कर पाता हूँ। एंड इससे पहले 2-3 एक्सपायरीज ऐसा होते थे, मैं जब सीईपी दोनों बेच के बैठ जाता था, मतलब आयरन कॉन्डोर या बटरफ्लाई थ्रेड्स, एंड काफ़ी पैसे मिलते थे। अभी जब से ये मार्जिन वाला रिक्वायरमेंट आया एक्सपायरी डे पे, आई एम नॉट एबल टू डू दो सीईपी विद दैट 18,000 यूजुअल क्वांटिटी, क्योंकि मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा एक तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम था। यस, एंड देन लिक्विडिटी अभी सब बहुत बहुत ड्राई अप हो गया है। लाइक बैंक निफ्टी तो सवाल ही नहीं है, अगर मैं बैंक निफ्टी में वो 36,000 क्वांटिटी अभी मैं ट्रेड डालूंगा तो मेरे ट्रेड से शायद हिल जाए, तो इतना कम हो गया लिक्विडिटी वहाँ पे। अब आप अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्राइसेस के चार्ट पे देखोगे तो गैप्स विजिबल है 1 मिनट वाले चार्ट पे, मतलब प्राइसेस स्किप हो रहे, इतना ड्राई अप हो गया लिक्विडिटी। तो बैंक निफ्टी में अभी सेलिंग करके कमाना इज लाइक खतरा है। तो यू हैव शिफ्टेड टू, निफ्टी कम्प्लीटली। बट निफ्टी में मूव हुए हो तो क्या चेंजेस करने पड़े अपने सेटअप में, अपने माइंडसेट में? सर अगेन आई वेंट बैक टू दैट सेम पुराना वाला स्टाइल। बैंक निफ्टी में क्या था, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता था, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 10 बार ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें से 8 बार वॉल्यूम कैंडल के साथ ही होता था, भले ऊपर जा रहा हो और नीचे जा रहा हो, आपको क्लियर पता चलता था कि ये कैंडल बना है, ट्रेंड चेंज हो गया या ब्रेकआउट हो गया है। निफ्टी में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वॉल्यूम कैंडल बना है और ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है। निफ्टी हमेशा आराम आराम से ऊपर जाता है, आराम आराम से नीचे आता है। बहुत ही अगर मार्केट में पैनिक हो तभी क्लियर कट ट्रेंड मिलता है, मतलब खरीदो या बेचो और बैठ जाओ वैसा वाला। तो वो वाला शिफ्ट मेरा फ्रैंकली अभी भी नहीं हुआ है। आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद कि कैसे उसको ओवरकम करना है। इसीलिए कभी-कभी ट्रेड्स सही बैठ जाते हैं, कभी-कभी ट्रेड्स गलत बैठते हैं, एंड देन दैट इज़ हाउ आई एम एंडिंग अप इन लॉस। ओके, ओके। बट इसको अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2-3 महीने ही हुए हैं। या अक्टूबर तो आधा तो बैंक निफ्टी था, तो वो आधे बैंक निफ्टी ने अक्टूबर को पॉजिटिव बना लिया। नवंबर वाज़ इन लॉस, दिसंबर अगेन वाज़ इन प्रॉफिट, जनवरी सो फार आज का ट्रेड पकड़ के इज़ इन लॉस। और आज भी जब कैपिटल डिप्लॉय करते हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल इट इज़? जो मैंने देखा तो वो अच्छा खासा है। या तो मैं कंप्लीट कैपिटल का 60% 65% है। ओके। अब देखो यार, मेरे को एक बात बताओ ज़रा, जॉब छोड़ चुके हो, उस लेवल से तो बियॉन्ड ही हो जाओ कमा रहे थे वहाँ पे। अभी भी 60% कैपिटल क्यों यूज़ कर रहे हो? सो मतलब आप बोल रहे हो कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। सर क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी मुझे चाहिए 18,000, आई हैव फिक्स्ड माय क्वांटिटी एट 18,000। मेरा हमेशा ट्रेडिंग स्टाइल वैसे ही रहा है, मैं क्वांटिटी उतना ही चेंज करता हूँ। अगर ड्रॉडाउन ज़्यादा हो गया तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट्स है, मैं वापस कैपिटल ऐड कर लेता हूँ। मेरा मोर देन कैपिटल इट्स ऑन दैट क्वांटिटी सर। अभी 18,000 क्वांटिटी मेरा काफ़ी टाइम से फिक्स हो गया। आई एम ओके विद दैट लॉस एंड प्रॉफिट्स जो मैं देखता हूँ। लाइक 18,000 आपने डाला तो दिन का 2-3 लाख लॉस या 7-8 लाख प्रॉफिट, वो वाला फिगर मेरा अभी मेंटली स्टेबल हो गया है कि ऐसा आएगा तो चलेगा। आई एम आस्किंग फ्रॉम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हुआ है पिछले कुछ महीनों में ना, तो हमें पता लग गया है कि
नाउ यू हैव शिफ्टेड द इंडेक्स जिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें और बदलेंगी। यस। तो वाज़न्ट दैट इनफ फॉर यू टू कि मैं सोचूँ थोड़ा-सा कि मैं कैपिटल अपना थोड़ा-सा या पोज़ीशन साइज़ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके देखूँ एंड देन आई विल कम बैक? नहीं सर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिज़र्व में कैपिटल है, तो आई हैव नेवर थॉट ऑफ डिक्रीज़िंग माय पोज़ीशंस। अगर रिज़र्व में कुछ होता नहीं, पहले वाले हालात होते तो पक्का मनी मैनेजमेंट कर लेता, 20-30% ही डिप्लॉय करता, बट क्योंकि पी टेस्टिंग दिस द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इस ट्रेड के ऊपर साइज़ के ऊपर। अच्छा, मंथली या ईयरली एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं परसेंटेज लेवल पे? सर अभी मंथली परसेंटेज आई ट्राई 4-5%, दैट्स इट। अच्छा, ओके। तो साल का 55-60 क्युमुलेटिव हो गया कंपाउंडिंग सॉरीज़। एंड देन क्योंकि मेरा हमेशा कैपिटल में उतना ही रखता हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर आई अगेन गेट बैक टू दैट सेम 2.5 to 3 करोड़ वाला मार्क। आई डोंट पुट मोर देन दैट। बाकी जो भी है रियल एस्टेट में जाता है, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं। यू कीप पुलिंग आउट मनी यस। एंड उसको इन्वेस्ट कहाँ-कहाँ करते हो? ये जो अभी घर लिया है चेन्नई में, उसका लोन पे हो गया। एंड देन आई हैड अ फ्लैट इन मुंबई, उसका लोन पे हो गया। हमारे यहाँ ऐड आती थी, शर्मा जी नया घर। ओके, बीवी की बात कर रहे हैं तो अभी इन टर्न अराउंड ऑफ द लास्ट 5-7 इयर्स, व्हाट इज़ द डिस्कशन लाइक एट होम के अराउंड यू इन स्टॉक मार्केट और जो पहले वाला टाइम था, उस चीज़ को याद करते हो, बात करते हो? सर वो तो हर रोज़ उसके बिना जाता ही नहीं, सीरियस ही नहीं जाता है, बिकॉज़ हमें अभी भी याद है जब येस बैंक के सब पैसे उड़ गए थे, व्हेन वी वर इन दैट सिचुएशन कि सैलरी आ रहा है तो घर चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। उस टाइम पे वी यूज्ड टू रिमेंबर कि मूवी जाना हो तो 10 बार सोचते थे कि भाई पैसे बचेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ कि मूवी जाएँगे अभी तो बचेंगे या नहीं। उस टाइम पे भी अगर आपको मूवी जाना है फैमिली ऑफ 3, इट यूज्ड टू कॉस्ट यू 400-500 रुपीज़ इज़िली। 2-3 टिकट ले लिया, खाना-पीना अपना कर लिया तो 500-600 रुपए तो आराम से। एंड आज का सिचुएशन ऐसा है कि 10-12 हज़ार भी खर्चा करते तो लाइक नहीं सोचते आगे पीछे। बट वो खर्चा करते टाइम बीवी हमेशा बोलती है, याद रखो वो समय इतना अभी मत उड़ो। लाइफ़स्टाइल में कुछ तो चेंजेस आए होंगे। नो चेंज। मेरे दोस्त जो मेरे साथ रह चुके 2-3 साल, अगर आप पूछोगे कि ये 3 साल पहले कैसा था, 3 साल अभी कैसा है, दे विल नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस। कोई चेंज नहीं। गाड़ी अभी लास्ट ईयर अपग्रेड किया, उससे पहले तो फोर्ड फिगो ही थी छोटी वाली। सुपर्ब यार, सच में जरन आई लव दिस डिस्कशन। मेरा कॉन्फिडेंस पता है पीएनए देख के और 10 गुना हो जाता है इन चीज़ों में। बट जो व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, आई 100% बिलीव इन द फैक्ट के you've not you don't behave like a person with that much money that you have। क्योंकि मैं बैठ चुका हूँ 100-150 लोगों के साथ इस तरह की पॉडकास्ट में। ज़्यादातर हम्बल ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं जिनकी जिनका उतना होता नहीं है, बट देन दे शो ऑफ लाइक समबडी एल्स। और सोशल मीडिया पे तो इन आउटसाइड व्हाट वी डू, सोशल मीडिया पे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल ही जाएंगे। या फ्रॉम दैट एंगल चरण यू काइंड हैव वन ऑन दैट फ्रंट। सर स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, नो सोशल मीडिया, नेवर। ये फोमो नहीं होता है कुछ सोशल मीडिया का कि मेरे पास नहीं भी सर, होना चाहिए व्हाइल यू कैन अफोर्ड इट नहीं। एक्चुअली? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे मुश्किल से 1 या 2 ही लोगों को देखा होगा जो जेन्युइन हो। बहुत कम होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर सबसे बड़ा लॉस कब देखा है? सिंस योर रिस्क रिवॉर्ड इज़ डिफाइंड, आई एम स्टिल गोना आस्क। इन टर्म्स ऑफ सबसे वैल्यू, बड़ा लॉस इन सर, टर्म्स ऑफ वैल्यू। सबसे बड़ा लॉस हैपेंड इन एक्सपायरी डे, बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे, जब वाइल्ड स्विंग हुआ था। आपके स्टॉप लॉस डिफाइंड थे तभी वो जंप कर गया स्टॉप लॉस, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। 18 बैंक निफ्टी में आई डिप्लॉयड 36,000 क्वांटिटी, सीईपी बोथ साइड्स। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था उस पे 36,000 में से सिर्फ 3,400 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट हुआ, बाकी जम कर ओह माय गॉड! ओके, 90% कैपिटल वहीं पे था। 90% जाओ। तो जब तक मैं इवेसिव एक्शन लेता तब तक द लॉस वाज ऑलमोस्ट 28 lakhs। बस यार, योर नंबर्स आर आउट ऑफ माय सिलेबस। ओके, 28 लाख। सर मेरे प्रॉफिट्स भी वैसे ही है, अगर आप मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट देखोगे इस साल का, इट इज़ 55-56। देखो, लॉस तो हाथ में नहीं था क्योंकि अनजाने में हुआ। यस। बिग बिग कैंडल कम्स एंड टेक्स अवे द लाइफ ऑफ मेनी पीपल। कल का सर, कल का आप देख लो, कल का एक्सपायरी भी सब गए होंगे। ये बिगेस्ट प्रॉफिट वाला जो हुआ है 55 लाख, उसमें भी किस्मत थी? नहीं, दैट वाज प्रॉपर डेली पैटर्न का ब्रेकआउट था। 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में बैंक निफ्टी, एंड एट द एंड ऑफ 8th डे फिनिशिंग टाइम में मुझे अभी भी याद है, इट ब्रोक आउट एट 12:45 PM एंड इट केप्ट ऑन गोइंग अप। 12:45 पे ब्रेक हुआ, बाय द एंड ऑफ द डे इट वेंट अप 300-350 पॉइंट्स ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी।
एंड क्योंकि मेरा उस टाइम पे क्वांटिटी था 20,000 के आसपास बैंक निफ्टी में, आई एंडेड अप मेकिंग 48-49 lakhs ऑन द सेम डे। नेक्स्ट डे थोड़ा गैप अप खुल गया, इट बिकेम 54 एंड आई एग्जिट। ओके, ओके। अब पता है क्या, देख लिया ना, मैं तो पूछूँगा नहीं कुछ टू वैलिडेट ऑल दिस, बिकॉज़ ऐसे दिन आए, अगर हम इतने कैपिटल पे बैठे हैं, तो ऐसे दिन आए होंगे, यू कांट रीच दैट नंबर विदाउट गेटिंग थ्रू दिस, ये तो होना ही है। अच्छा, 28 लाख जैसा लॉस, बड़ा-बड़ा लॉस, ये 15-15 लाख या 20 लाख के रैंडम बड़े-बड़े लॉस कभी हुए हैं? ये एक आउटलायर है? नहीं सर, रेगुलरली हुआ है। जैसे-जैसे मेरा पोजीशन साइज़ बढ़ता गया, हुआ है। लाइक द मैक्सिमम लॉस दैट आई इनकर्ड इज़ दिस वन 28 दैट आई हैव टोल्ड यू। उसके अलावा 12 टू 16 वाला रेंज में काफ़ी सारे हैं। उसमें स्पाइक नहीं आया था, उसमें खुद की उसमें स्पाइक नहीं आया, उसमें मैंने जैसा आपको जैसे बोला कि स्टॉप लॉस नहीं डालता हूँ, कैरी किया, ये कैप किया। फेयर। दिन के अंदर 3 ट्रेड लेते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन? कंप्लीट सर, 8:30 बजे से 3:30 बजे तक डेली। अच्छा, पोस्ट मार्केट? पोस्ट मार्केट कुछ नहीं। आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। सच में बहुत कम कन्वर्सेशंस होती हैं जो कि मेरे को याद रहती हैं, बिकॉज़ मैं थोड़ा बुज़ुर्ग भी हो गया हूँ, उम्र हो चुकी है थोड़ी-सी, तो मेरा कंटेंट में हूँ मैं, तो आई गेट टू डू अ लॉट ऑफ दीज़, तो मेरे को बहुत कम कन्वर्सेशंस याद रहती हैं। दिस वन आई एम गोना रिमेंबर फॉर श्योर। Yes Bank का fiasco twice, your journey into scalping for 1 year, your shitty sales and marketing job that you did not like, your work from home, your move from scalping to option buying, and then 9 लाख के बाद position sizing बढ़ गया, तो capital बढ़ गया, तो option selling, risk reward 1:6, फिर 1:3, 1:4, your family support, and now it's gonna, ये सब कुछ दुनिया भर को पता लग जाएगा, and दुनिया भर में बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कि लॉस में हैं। You have been into profit both times in option buying and अच्छा, 2021-22 में प्रॉफिट में थे ना? यस, 21-22, यस, आई वाज़ इन प्रॉफिट। तो बहुत से लोगों को, बहुत जो रेयर ब्रीड रह गया है प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स का एंड सेलर्स तो हैं, तो होते ही हैं, बट ऑप्शन बायर बहुत कम है, तो दे विल गेट टू लर्न अ लॉट होपफुली। हमने बेसिकली जर्नी कवर की है, वी हैव नॉट कवर्ड टेक्निकल्स अ लॉट इन दिस वीडियो, बट इट टेल्स के माइंडसेट भी एक चीज़ होती है, कैसे आप पिवट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, एंड कन्विक्शन इन योर केस चरण, दैट तुम्हें पता था कि यार मेरे को निकलना तो है जॉब से, बट कब निकलना है वो कैपिटल डिफाइन करेगा। तो गुड जॉब ऑन डूइंग दैट, एंड रियली ग्लैड दैट वी हैड दिस कन्वर्सेशन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू दिस for the next how many years do you want to do, and then have a fire, fire न्यू जनरेशन का कुछ है ये। नहीं, तो मुझे पिवट करना है। दिस सेबी दैट हैज़ कम इन, सेबी व्हिच हैज़ अनाउंस्ड दिस न्यू कैटेगरी एसआईएफ। एक्चुअली वांट टू पिवट इनटू दैट। न्यू कैटेगरी हो? एसआईएफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो अभी सेबी ने निकाला है, वो 10 लाख वाला पैकेज के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई एक्चुअली वांट टू ऑफिशियली लाइक गेट द लाइसेंस, मूव इनटू दैट। Okay. You're not taking a pause. You probably pivot towards business. यस। It's really impressive on the fact कि जो बंदा 9 लाख पे बैठा था, उसको थोड़ी पता था कि मैं कभी 6.5 करोड़ पे बैठा हूँगा। यस। That's almost, I don't know, मेरे को मैथ भी नहीं आता इतना यार, 90 लाख, and then it's like 50 times or something, 50-70 times rather. And I wish कि जिस तरह सेन रहे हो पैसे को लेके, हमारे पंजाबी में कहते हैं पोखनी मचाई मतलब you're not getting hungry towards things which you're not really deserving. या। तो you don't get into that angle. जो अभी तक रहे हो, you have not done that. You've really been sane, and I hope you keep that sanity. Good. I think your wife is playing a pivotal role here to keep you in check. शी इज़ द एंकर इन माय लाइफ सर, फ्रैंकली शी इज़ द एंकर इन माय लाइफ। वो पर्सन किसी और के साथ रिप्लेस हो जाती ना, आई मीन नहीं होता था इतना। Thank you so much, and थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। same here.